प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति के महत्वपूर्ण पाठ द्विध्रुवीकरण का अंत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो शीत युद्ध का दौर में बताया था कि विश्व की जो दो महासैन्य शक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इन्हीं दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था और विश्व राजनीति में यही दो देश है जिनको द्विध्रुवीकरण के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये पाठ है, तो इस पाठ में पहला प्रश्न यही आता है कि द्विध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। तो हमको ये लिखना है कि द्विध्रुवीकरण का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्भव। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ सम्मिलित है। ये दोनों महान सैन्य शक्तियों के केंद्र थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। फिर यह जो पाठ है सोवियत संघ और अमेरिका के ऊपर है, तो इसी से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर को इसमें लिया गया है। जैसे इसमें आता है कि सोवियत संघ के पतन का कारण क्या है। तो सोवियत संघ का जो विघटन है, अगर हमको ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमको ये लिखना है कि इसका विघटन हो गया था, इसलिए जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ था। फिर जो है सोवियत संघ के पतन का कारण भी जो है इसका विघटन था। और अन्य कारण क्या थे, तो इसमें आता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, उसकी जो आर्थिक नीतियां थी वो सोवियत संघ का पतन का कारण बनी। और दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी थी, जिससे साम्यवादी दल जो है उनसे दूरियां बनाते जा रहे थे। तीसरा हम लिख सकते हैं कि सोवियत संघ में जो है खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। और एक कारण हम ये लिख सकते हैं कि सोवियत संघ का पतन का एक कारण जो है अफगान संकट भी था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर जो है तैयार होता है कि भाई सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे। तो राष्ट्रपति गोर्बाचेव की आर्थिक नीतियाँ, दूसरा सोवियत संघ का जो खाद्यान्न संकट है, तीसरा जो है सोवियत संघ में जो है आर्थिक बदहाली प्रारंभ हो गई थी। तो यह जो है मुख्य कारण थे सोवियत संघ के पतन का। फिर इसमें एक चीज़ आती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो जैसे हम सबको पता है कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था और भारत जब आज़ाद हुआ था, तो उसके सामने समस्या आई थी कि वो किस गुट में रहे। तो अगर यदि वो किसी भी गुट में रहते तो किसी न किसी गुट से उसकी दुश्मनी होती। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी गुट में ना होना। तो यह जो नीति है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको अपनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था और उन्होंने मतलब कि किसी भी गुट में ना रहने का निश्चय किया था और कुछ देशों को उन्होंने अपने साथ में लिया था। तो यही मतलब कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी गुट में ना होना। तो यह जो नीति है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। फिर इसमें आता है कि जो है सोवियत संघ से भारत को क्या क्या लाभ मिलता है। तो चूँकि हमको यह जान लेना जरूरी है कि सोवियत संघ या रूस जो है भारत का सदैव से अभिन्न मित्र रहा है। भले भारत जो है किसी भी गुट में ना हो, लेकिन कुछ कार्य जो है भारत ने इस प्रकार से किए थे जिससे रूस को फायदा हुआ और रूस तभी से जो है भारत का अभिन्न मित्र रहा है। तो इसमें प्रश्न आता है कि क्या मतलब कि इससे फायदे मिलते हैं रूस से भारत को। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है तो वो हम इसमें लिखेंगे कि रूस के द्वारा जो है ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति हमारे देश को होती है। फिर हम दूसरा ये लिख सकते हैं कि जब समय समय पर जब भी भारत ने किसी दुश्मन देश से युद्ध किए हैं तो समय समय पर जो है हथियारों को उपलब्ध कराने का कार्य जो है रूस ने किया। तो इस प्रकार से हथियारों की मदद करता है रूस भारत को। फिर तीसरा हम ये लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमेशा रूस जो है भारत का समर्थन करता रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूस जो है भारत को
अनेक बार मतलब कि जो है उसका समर्थन करके ने उसको लाभ पहुंचा था। तो ये इसमें लाभ के बारे में पूछा गया है कि भाई भारत को क्या लाभ मिलता है सोवियत संघ से। फिर इसमें कुछ चीज़ आती है जैसे कि भाई लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वो जोसेफ स्टालिन था। फिर एक आता है कि बर्लिन की दीवार जो है वो कब गिराई गई, तो ये इसका हम लिखेंगे 1990 में। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सोवियत संघ जो है उसके पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि जो वार्सा पैक्ट में कुछ देशों के नाम तो हमको यूँ ही हो जाता है कि जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि वार्सा पैक्ट क्या है, एक सैनिक समझौता था जो मतलब कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बोलिविया आदि देशों के बीच में ये हुआ था। तो यही देश जो है रूस की सीमा से लगे हुए देश थे। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए कुछ अन्य जो है प्रश्नों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।